पिछले एपिसोड में हमने बात की कंपोजिशन के बारे में, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए। एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड सिनारियो को हमने इम्प्लीमेंट किया, और दूसरी जो एग्जांपल थी वो हमने एक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड एग्जांपल में हमने पेमेंट गेटवे को एज अ डिपेंडेंसी या एज अ कंपोजिशन हमने यूज़ किया। पेमेंट गेटवे के साथ हमने कस्टमर को भी यूज़ किया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है हम अपनी क्लास, जो सब्सक्रिप्शन की क्लास थी, हम उसी से रिज्यूम करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो कंपोजिशन के बारे में नहीं देखी तो पहले वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप वो देखें और फिर इस वीडियो को आप देखें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने सब्सक्रिप्शन, हमारे पास एक क्लास थी सब्सक्रिप्शन, जिसकी दो डिपेंडेंसीज थी, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स थे उसके अंदर। एक पेमेंट गेटवे था और एक कस्टमर। अगर आप यहाँ देखें तो हमने जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ पेपाल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर कल को आप चाहते हैं कि पेपाल की जगह कोई और पेमेंट, जैसे कि स्ट्राइप है या Authorize.net है, वो पेमेंट आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें, तो फिर इसका मतलब है कि आपको एक और, यानी कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी कि Authorize.net, ठीक है, Authorize.net या फिर स्ट्राइप। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मतलब हर पेमेंट के लिए आप एक अलग अलग वो लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, और उसको यहाँ पे आप इंजेक्ट करेंगे। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि हम इसकी एब्स्ट्रैक्शन करें, हम पेमेंट गेटवे की एब्स्ट्रैक्शन करें। पेमेंट गेटवे की एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगी कि ये जो दो मेथड्स थे, जो कि कस्टमर प्रोफाइल और जो गेट कस्टमर प्रोफाइल है, और बल्कि तीन मेथड्स और पे का जो मेथड है, हम एक इंटरफेस बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इंटरफेस बना लेते हैं और उसको हम नाम दे दें गेटवे। यहाँ पे मैं इस इंटरफेस को मैं ये तीनों मेथड डाल देता हूँ। गेट कस्टमर प्रोफाइल और पे। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो हमने एक इंटरफेस बनाया गेटवे के नाम से, और गेटवे के अंदर हमने तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमने डाल दिए, क्रिएट कस्टमर प्रोफाइल और गेट कस्टमर प्रोफाइल और पे। तो अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो इससे मुराद ये है कि ये जो पेपाल का पेमेंट मेथड है, ये इन दोनों के दरमियान एक कंट्रैक्ट जो है ना वो बाइंड हो गया है, एक कंट्रैक्ट हो गया है दोनों के दरमियान, कि पेपाल जो है वो गेटवे को जब इम्प्लीमेंट करेगा तो उसके साथ उसके तीनों मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन वो लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पेपाल की लॉजिक होगी कस्टमर प्रोफाइल को बनाने के लिए, वो आप लिखेंगे, और इसी तरह गेट कस्टमर प्रोफाइल के लिए भी पेपाल स्पेसिफिक लॉजिक होगी टू गेट कस्टमर प्रोफाइल। अच्छा, अब पेपाल को पे करने का तरीका भी अलग होगा, तो ये भी अगेन पेपाल स्पेसिफिक लॉजिक होगी यहाँ पे। अब अगर मैं गेटवे को इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं Authorize.net या स्ट्राइप जो पेमेंट मेथड है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लास स्ट्राइप इम्प्लीमेंट्स गेटवे। तो ये अगेन ये जो तीनों मेथड्स हैं, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो लॉजिक होगी वो स्ट्राइप स्पेसिफिक होगी। अच्छा, अब ये स्ट्राइप ने भी कंट्रैक्ट बना लिया है गेटवे के साथ, और पेपाल ने भी बना लिया है, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे पेपाल पास करें, हम उसको अब दे सकते हैं गेटवे, और ये भी गेटवे।
ठीक है। अब जब भी हम सब्सक्रिप्शन बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो गेटवे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं पेपाल भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अब स्ट्राइप भी पास कर सकता हूँ। तो पहला जो पेमेंट मेथड था मैं उसको पेपाल पास कर देता हूँ। आप न्यू कस्टमर भी पास कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, ठीक है। ये होगी पेपाल के थ्रू सब्सक्रिप्शन। अब अगर मैं उसको चाहता हूँ कि यूज़ करूँ स्ट्राइप के लिए, तो मैं स्ट्राइप भी पास कर सकता हूँ और ये हो जाएगा स्ट्राइप, ठीक। तो अब अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे जो मेरे जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो सब्सक्राइब का मेथड मैं यहाँ पे लॉजिक में लिख देता हूँ कि डंप कर देता हूँ वैसे ही, कि यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ कि क्रिएट पेपाल कस्टमर प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं स्ट्राइप में स्ट्राइप का कोड लिख लेता हूँ, और सब्सक्राइब मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ क्योंकि हम सब्सक्राइब में ही कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप स्ट्राइप को कॉल कर लें और हम ज़रा अपनी आउटपुट चेक कर लें, तो ये देखें हमारे पास जो है वो हमने दो इंस्टेंसेस बनाए, एक पेपाल सब्सक्रिप्शन के लिए और एक हमने बनाया स्ट्राइप के लिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो हैं मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन जो है पेमेंट मेथड्स लिख सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी हो सकती है, लेकिन वो बाउंड होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो गेटवे है। तो अब जो सब्सक्रिप्शन है वो इस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इस इंटरफेस को यूज़ करता है, ठीक है। तो अब आप उसको पेपाल भी कोई भी क्लास जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करती है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, अब आप उस सब्सक्रिप्शन को पास कर सकते हैं। तो कल को अगर पेपाल यूज़ नहीं करना चाहते, आप स्ट्राइप यूज़ करना चाहते हैं तो स्ट्राइप उसको पास कर सकते हैं। स्ट्राइप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो राइज.नेट पास करना चाहते हैं तो राइज.नेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ज़रा मैं रिकैप कर लूँ कि एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है। एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि कोई भी कॉमन चीज़ या कोई भी लॉजिक जो आप समझते हैं कि वो आप स्पेसिफिक क्लास के ऊपर उसको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बाउंड करना है किसी पर्टिकुलर क्लास को किसी किसी कंट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ और उसको फिर आप रीयूज़ करना चाहते हैं किसी तीसरी क्लास के अंदर, तो वहाँ पे भी आप एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं।